भैया एक पौराणिक गीत आपके बीच में हम पेश करत बानी। ई बिरहा आपके जरूर पसंद आई। हमारे बिरहा में 4 लाइन में कहना है भूमिका में। भाव बड़ा लाजवाब बा। पावन सलिल तीर सरजू सुहावन, रघुवंश की थी अवध राजधानी। रहे यज सुमन भूपयूं राजा दशरथ, चहुओर फैली थी इसकी कहानी। चलाते रहे भूप सर सप्त वेदी, खेलते शिकार नित्य जंगल में जाके। आके मृगा समझ तीर जब है चलाए, लगा बाण सीने में सरवण के जाके। लगा बाण सीने में सरवण के। बिरहा का शुरुआत भेल मास्टर 1 लाइन यही गजल के भाव लगल। है मेरा महबूब, अरे मेरा महबूब, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। चाल किया, प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। बड़ी सुंदर लाइन हमारे बिरहा में लिखल गई। कैसे? छिपा ना सकती राज्य की बातें छिपाने से, छिपा ना सकती राज्य की बातें छिपाने से। मिटा ना सकती, मिटा ना सकती भाग्य की रेखा मिटाने से। छिपा ना सकती राज की बातें छिपाने से, मिटा ना सकती भाग्य की रेखा मिटाने से। चोरी हत्या पाप कहे आपसे, एके केतनो छिपैबा लेकिन ई छिपी नहीं खे। बिरहा का शुरुआत भाई नजम का भाव लगल मास्टर। बहन दशरथ की, बहन
दशरथ की चंद्रकला जो कुंवारी थी, अतीव सुंदरी यौवन में पग संवारी थी। कई सखियों के संग नहाने सरजू भोरे में, करे कुलेल हो नंगी नदी के कोरे में। शीतल सुगंध मंद मंद अब पवन डोल रहे थे, मस्त मौसम सुहाना कामदेव चल रहे थे। महाप्रतापी राजा दशरथ की बहन चंद्रकला जब जवानी के पहले पादान पर चलती है, अपने सखियों के साथ झुंड बना करके भोर में अपने राजमहल से निकल करके सरजू नदी के किनारे पर पहुंचती है वो लड़की। जब पहुंची है तब के जमाने में, राजा रजवाड़ों के जमाने में, राजा पोखरा खुदवा दिया करते थे, उसमें उनके घर की औरतें नहाती थी या तो नदी में जाकर के नहाती थीं। लेकिन अयोध्या सरजू नदी के किनारे पर बा, सखियों के साथ झुंड में पहुंची है, जा करके निवस्त्र होकर के जब वहीं गंगा में डुबकी सरजू माँ में लगाई है, यही तो एक घटना घट गई। एक लाइन भोजपुरी के गीत लगल मास्टर। वह गीत बा कोनो नई नई नवेली दुल्हन गौना खरा के जब अपने ससुरा में गईलिन, बड़ी गर्मी के महीना बा, वही गीतिया के गौले रहल। का गौले रहल मास्टर? अरे रतिया होले गरमिया, रतिया होले गरमिया, ना डोले पवनवा। मर गरमी के माले असैया सुती गईलन वसारे, हम के सास न दिया महरली मेहनवाना। ये तो गीत राल भोजपुरी के। लेकिन राजा दशरथ की बहन चंद्रकला जब वहीं सरजू नदी में डुबकी लगौनी, तबले घटना घट गई। और घटना कौन घटल मास्टर? अरे पड़ी गया नजर लहर में, पड़ी गया नजर लहर में, लहर एक दोनवा। अरे निकला दोनवा से ज्योति, चम चम चमक जैसे मोती। तो जाके चंद्रकला पकड़ी तूने छानवाना। जब वही नदी में डुबकी लगाई है राजा दशरथ की बहन चंद्रकला, देखत ही मारे जवानी के उमंग में एक दोना में बीज थारे में कुछ बहत बा। जब वही निगाह इनकर पड़ल बा, और दोनों से ज्योति चमकत रहल। जवानी के उमंग में कैलिन खा जाके पकड़ लहनी, जब पकड़ लहनी तो ओके सूंघे लगली। तो सूंघ जके कुमारी समायल तेज तन मझारी। पियली फूल पेट पियर बदहनवाना।
चंद्रकला दोना के उठा के सूंघ लगली, सूंघ में अच्छा उन्हें लगल, ओके जलपान के गिली पी गईलिन। जे पी गईलिन तो ई पुराण में कथा मिलल कि चंद्रकला गर्भवती हो गईलिन। 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 3 महीना बीतल, 4 महीना बीतल, 5 महीना बीतल। एक दिन राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी बहन चंद्रकला ठीक सिंहासन से गुजर रही हैं। निगाह पड़ गई, और जब निगाह पड़ गई तो राजा दशरथ अवाक हो गए। अरे मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ हूं अयोध्या का, मेरा डंका बजता है, मेरी बहन लगता है कहीं इसका अवैध संबंध है और मेरे मान और सम्मान पर इन्होंने खेला खेला है। उनके शंका हो गई, तो शंका हो गई तो एक लाइन नहीं भोजपुरी के गीत लग गई। पियावा मिलल बलल मुंगवा, बोले के सपनावा ए दामादी। एक गीत से बड़ी सुंदर लाइन हमारे बिरहा में कवि जी लिखलन का, दशरथ जी देख भर नजरिया, बढ़ली फिकरिया ये पीराना। चक्रवर्ती राजा जी के जग में ये जटिया, देखल बहिनिया के अपन सूरतिया, अरे डूबी गईला कुल का पगरिया, बढ़ली फिकरिया ये पीराना। राजा दशरथ अपनी बहन चंद्रकला को देख रहे हैं कि मैंने शादी अभी नहीं किया है, लेकिन लगता है ये मेरी बहन गर्भवती हो गई है। आखिरकार बुलाए हैं अपने तीनों रानियों को, बुला करके आदेश दिए राजा दशरथ कि ले जाओ रंगमहल में, जरा देखो बात सही है कि गलत है। जब तीनों रानी ने चेक किया तो बात सामने आ गई। सामने आ गई तो राजा दशरथ एक बात कहलन। का कहलन? अरे मनवा में भूप तब कई के विचार हो, दहला बहिनिया के अपन निकार हो, अरे बिलखत चली बन बवरिया, बढ़ली फिकरिया ये पीराना। राजा दशरथ बुला करके अपने बहन चंद्रकला को कहते हैं कि सुबह सूरज की किरण धरती पर आने के पहले तुम्हें अयोध्या नगरी छोड़ करके जाना होगा, नहीं तो सीधे तुझे मैं फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। राजा दशरथ के ये आदेश जब चंद्रकला सुन ली, गईली अपने महल में, उनकी नींद नहीं खे आवत। सोचत थी कि सुबह हुई तो हमार भाई राजा दशरथ उनके फांसी दे दिए। ऐसे बढ़िया हक हम राते में यहाँ से चल चली निवेदन कहनी जाके भैया से कि भैया ऐसा कोनो हमसे गलती नहीं भइल बा, जौन तू सोचा ताड़ा ऐसा कुछ ना हो। लेकिन राजा दशरथ का फैसला था, रकुर रीस सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो मैंने आदेश दे दिया, आदेश दे दिया।
आखिरकार रात में चंद्रकला निकलती हैं और निकल करके घर से चल देती हैं। तो भाव लगल बिरहा में एक लाइन तरज लगल मास्टर। अरे बजरिया से छुनरी, बजरिया से छुनरी, अलहल बाल बजरिया से छुनरी। लेकिन चंद्रकला आधी रात को निकल पड़ती अयोध्या नगरी से। अरे असिया बहावली हो, असिया बहावली, अहो के मजबूर आज असिया बहावली। अरे सरजू के तीरे तीरे रोवता कुंवारी रामा, अवध से पश्चिम दिशा चलली पधारी रामा। अरे उद्यान ऋषि के खूंटी पजर में आवली, अहो गया सहाया जी असिया बहावली। ओ लड़की अयोध्या नगरी से निकली, सरजू नदी के किनारे पर पहुंची, जाकर के माँ सरजू को प्रणाम किया कि माँ मेरी कोई गलती नहीं है, जिसकी सजा मैं आज पा रही हूँ। लड़की रोते हुए पश्चिम दिशा की तरफ प्रस्थान करती है। तो बिरहा में एक लाइन गीत लगल मास्टर। सरजू के तीरे तीरे रोवा कुमारी, आया रे रोवा कुमारी। सरजू के तीरे तीरे रोवा कुमारी, आया रे रोवा कुमारी। आहो चलाली पधार नायरा, रोवत रोवत पश्चिम दिशा चला ली गुजारी, आया रे चला उद्यान कूटी गैली आई नहोरा। अवध दिशा से बहुत दूर वो लड़की रोते बिलखती चली गई। नदी के किनारा है, भोर का 4 बज रहा है। उद्यान ऋषि अपने कूटी में सोए हैं। भोर हुआ, उद्यान ऋषि जगे, सोचे कि अब भोर हो चला है, चिड़िया बोल रही हैं, अब हमें स्नान करना होगा, पूजा पाठ करना होगा। अपना लोटा सोटा कमंडल जो ही लेकर के चले हैं। रोने की आवाज जब ही उद्यान ऋषि के कान में पहुंची है, बाबू धीरे धीरे उद्यान ऋषि नदी के किनारे पर आ जाते हैं। और नदी के किनारे पर जब आ गईलन, वो लड़की बिलक बिलक करके रो रही थी। भोर का समय था, 4 बज रहा था। वो भी नौजवान लड़की और साथ साथ कुंवारी हो, वो रो रही थी। लगता था कि आसमान धरती पर गिर जाएगा, ऐसा प्रतीत होता था। उद्यान ऋषि जब देखलन कि बड़ा नौजवान सुंदर लड़की बा, ध्यान लगा दिए। बिरहा में टेरी लगल मास्टर। अरे मोर राम
जवानी जुल्मी धोखे में फंसी, अरे जवानी जुल्मी धोखे हो, जवानी जुल्मी धोखे में फंसी, अरे बनी रघुवंश उद्यान ऋषि की रानी। सुन के रुदन उद्यान ऋषि कुटिया से अपने आए हैं, जान रुदन कारण तब अबला पर ध्यान लगाए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक दिन एक सपना देखा था, हुआ वीर स्वखलित मेरा कुछ विधि का ऐसा लेखा था। एक बार मैं अपनी कुटी में सोया था, ब्रह्म मुहूर्त का दिन था, मेरा स्वप्न दोष हुआ, आकाशवाणी हुई, कहे उद्यान ऋषि इस वीर को अगर किसी जमीन पर रोक दोगे ये जमीन नस्तनाबूत हो जाएगी, इसलिए इस बीज को गंगा माँ या सरजू माँ को समर्पित कर दो। मैं वही बीज को उठाया, दोनों में ले जाकर के सरजू माँ को समर्पित कर दिया। लगता है लड़की अनजाने में उसे जलपान कर गई है, ये लगता है गर्भ जो पल रहा है, गर्भवती है, वो मेरा ही। उद्यान ऋषि किनारे से उतर करके जाके लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं, तो बिरहा में हमारे पापट अरे धीरे धीरे उद्यान ऋषि ले आए अपनी कुटिया पे, तो धीरे धीरे उद्यान ऋषि ले आए अपनी कुटिया पे, चंद्रकला को तुरताया बनाया अपनी कुटिया पे। कि धीरे धीरे फैला जब पूरा महीनमा हो, चंद्रकला की कोखिया में जन्म एक ललनवा हो, तो माता पिता के भक्त सरवण कहलाया अपनी कुटिया पे, तीर्थ कराया कांवर में बैठाया अपनी कुटिया पे। धीरे धीरे वो समय आ गया, वो दिन आ गई, वो मुहूर्त आ गया। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, मित्रों उसी कुटी में चंद्रकला के पेट से लड़का पैदा होता है, जिसका नाम उद्यान ऋषि और चंद्रकला मिल करके श्रवण कुमार रखते हैं। श्रवण धीरे धीरे सयान भइलन, माता पिता का सेवक हो गइलन, सेवा लगन करे। एक दिन उनके दिल में अरमान जगल की बाबू अब हम तोहन लोगन के सोचा ताड़ी की इस भूमंडल पे जितना तीर्थ स्थल बा ले चल के दर्शन करा दे। बाबू सुनना तनी बात, भाव विभोर हो चले। कहा बेटा तूने एक पुत्र का जो रिश्ता होता है, जो कर्तव्य होता है, तूने आज पूरा किया है। मेरा भी अरमान है कुछ तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए। चले हैं तभी रहा में आला लगल मास्टर। अरे अखिया का ज्योति दोसा अरीर का परनवाया बाबू, माता पिता भक्ता पाला सारवन कुमार, अरे तीर्था करा के सोचा यज्ञ हम करैबै भैया।
लेकर के अपने माता पिता को निकल पड़े हैं दर्शन के लिए। आज कुछ तीर्थ स्थलों का दर्शन कराते हुए जब आपके बनारस काशी में पहुंचे तो लोग पूछने लगे कि बेटा श्रवण जाने ला तीर्थ स्थल दर्शन करौला के बाद एक बहुत बड़ा भंडारा करे के होला। ये मन तोरे पास एक भी पैसा नहीं है, आखिर भंडारा होई कैसे, यज्ञ कैसे होई? अपने माई बाबू के बात नहीं बताओ तड़न। धीरे धीरे भूमंडल का दर्शन कराते हुए जब आपके आजमगढ़ होते हुए अंबेडकर नगर में पहुंचे हैं, आज भी श्रवण क्षेत्र के नाम से वह प्रसिद्ध है। अपनी डोली को रख दिए और जाकर के छाया में बैठ जाते हैं, अपने माँ और पिता से बात नहीं करते हैं। थोड़ा देर भइल माई बोलौलिन, कालिन बेटा श्रवण प्यास लगली तनी पानी पियादा। कालिन की माई आज पानी हम नहीं पियाई तुम्हें। कालिन काहे बेटा? काले एक सवाल हो ओकर तुम्हें जवाब देवे खोई, जब जवाब दे देबो तो ये बेटा तुरंत पानी पिलाई। तब माँ कहती है कि बेटा जिस माँ बाप के सेवा में तूने अपने ताज जिंदगी को समर्पित कर दिया, एक सवाल नहीं तू 1000 सवाल पूछ, तेरे सवाल का जवाब ये अंधी देने के लिए तैयार है। तब कहती है कि बेटा पूछ। बाबू तब श्रवण कुमार पूछलन कि माई अब बता दा हमार ननिहाल कहाँ है? अरे बाप रे बाप, जब वही अंधी इतनी बतिया सुन ले बाबू झरझर झरझर आंसुआ जमीनिया पे गिरे लगल हो कि बेटा तू कौन बात पूछ डाले बेटा? आज जवान बात 18-20 साल पुरानी हो गई हल, ये बात काहे ते पूछ डाले? तब श्रवण कहा कि माँ तुझे बताना होगा। तब कालिन की बेटा तू ओकर भैने हवा जेके चक्रवर्ती राजा लोग कहलन, तू राजा दशरथ का भैने हवा। तब कहला हसत उठौले कमंडल, कहलन ले चल के माई के पानी पियाई, जेकर मामा राजा दशरथ हो ओके धन का कौन कमी हो। भाव लगल है अल्लाह मास्टर। अरे ये सब बिखराए लागल सारी दुनिया में भैया, दशरथ के दिलावा में बढ़ लगल खारा। लोग बताए जा करके राजा दशरथ से कि राजा जिसके लिए आपने जंगल को भेज दिया अपनी बहन चंद्रकला को, वो चंद्रकला अब अकेले नहीं 3 लोगों के साथ आना चाहती है, अब आपके जिले के करीब में पहुंच चुकी है। राजा दशरथ सोचने कहना रे बाप ई गड़ल मुर्दा 18-20 साल के बाद फिर उपरागल लेकर के तीर धनुष चल लेते हैं। बिरहा में भाव लगल मास्टर। अरे जाने बुझ श्रवण को मार मृत्यु बनवाए भाई, शब्द व्याधि बनावा का शब्द पवारा। लेकर के कमंडल जवहीं सरजू नदी के किनारे में श्रवण कुमार पहुंचे हैं। राजा दशरथ बहेलिया बनकर के यही तो इंतजार कर रहे थे किस मोड़ पर मुलाकात होगी। जब वही श्रवण कुमार नदी में वो सरोवर में जब वही घड़ा के डुबौलन और वही सनसनाती हुई तीर आकर के कलेजे में चुभ जाती है। मूर्छित होकर के श्रवण नदी के किनारे पर गिर गए। पहुंचे हैं राजा दशरथ। कहा भैया गलती हो गई, मैंने सोचा था कि कोई शिकार पानी पी, मैंने आपको नहीं देखा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तो शब्द वेदी बाण को चला दिया। तब श्रवण कुमार मृत्युशैया पर सोए हैं, अब बोल रहे हैं कि नहीं आपका यह शब्द वेदी बाण नहीं था, शब्द वेदी बाण शब्द से ही टकराता है, आपको शब्द वेदी बाण की जानकारी
मित्रों, इतिहास में मिला है कहानी की सब बेधी बाण सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ही चलाना जानते थे। राजा दशरथ को नहीं मालूम था, यह गलत बात थी। जा करके श्रवण के सीने में लगी है, वो आवाज घड़े से आ रही थी, सीने से नहीं आ रही थी। जब श्रवण कुमार इस दुनिया से विदा होते कि मामा अब तो मैं जाना चाहता हूं, परते जब पा गए, लेकिन यह पानी मेरे माँ और पिता को ले जाकर के पिला दीजिएगा, प्यास से तड़प रहे हैं, ले जा करके पानी हमारे माई बाबू के पिया दिया। ले करके पानी राजा दशरथ डुप्लीकेट श्रवण बनकर के चले हैं। अंधी अंधा इंतजार कर रहे हैं अपने बेटा का, मेरा बेटा गया अभी पानी लेकर के नहीं आया, प्यास से तड़प रहे हैं दोनों। तब तक डुप्लीकेट श्रवण पहुंचे हैं राजा, लेकर के पानी पहुंचे हैं। हाथ से जब वही पानी देना चाहते हैं, अंधी बोल पड़ी, बेटा श्रवण बड़ा देर कर दिया तूने पानी लेने में। राजा दशरथ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि मैं बोल दूंगा तो अंधी समझ जाएगी कि मेरा लड़का नहीं है। बहुत बुलाए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन राजा दशरथ ने आवाज नहीं दिया। तब बाबू अंधी कही कि बेटा तेरा पानी तब तक नहीं पीऊंगी जब तक तू बोलेगा नहीं। राजा दशरथ कहलन की माई ला पानी पीला। अजय वही माई का आवाज कान में गई, मतारी बोलावा लगल कि बेटा आओ। अजय वही एक दाई माई सुरौले बा, कहलन नहीं रे बेटा, तू हमारा लड़का नहीं हवा, तू के हवा बतावा। तब राजा दशरथ पूरी बात को बताए हैं, और जब बताए हैं तो बिरहा मेरे आखिरी लाइन, तड़प कर बोले श्रवण कुमार, अकल मामा मर गई तोहार, अन्ना के मरल मोर पर नवा शरम न तोहा के। लेकर कमंडल का जल आए अंधी अंधा के आगे, धीरे धीरे कंपे स्वर में पान सुनावन लागे, औड़ी के पिजाड़ा से पर नवा शरम न तोहके। आज बाबू जो वही धीरे धीरे पूरी बात को राजा दशरथ उद्यान ऋषि और चंद्रकला को बताए हैं कि मैंने अनजाने में बाण चला दिया, जा करके श्रवण कुमार के सीने में लग गया। माँ इस दुनिया में तेरा लाल श्रवण नहीं है। जब वही बाबू इस आवाज को कान में जाती है, तड़प करके दोनों आदमी जमीन पर गिर जाते हैं। होता क्या मास्टर, प्राण तज उद्यान से तब अंधी श्राप सुनाई, उद्यान ऋषि इस दुनिया को छोड़ करके चल जाते। अंधी आखिरी लाइन में कहला का, प्राण तज उद्यान ऋषि जब अंधी श्राप सुनाई, हमनन जैसे पुत्र शोक में तोहरो जनवा जाई, और नाही पैबा पानी दनवा शरम न तोहा के। जा जैसे आज पुत्र वियोग में, पुत्र के शोक में आज हमने दोनों आदमी ये दुनिया के छोड़ के जाते हैं, पानी ना मिलत हो, ठीक इसी तरह तो हूँ पुत्र के शोक में वियोग में मरबा, और तुम्हें पानी नसीब ना होई। आज वही अंधी जो श्राप सुनाई थी राजा दशरथ को, वही श्राप लगा था कि पुत्र के ही शोक में वियोग में प्राण तजे हैं बिरहा की लाश। स्वामी गुरु बिहारी रमन डूब गए हैं गम से,
लिखते प्रभु राम दुलारे आंसू बहाए कलम से। जवानी जुल्मी धोखे में फंसी, जवानी जुल्मी धोखे में फंसी, दुलारे कल्पना से करना नहीं नदानी, जवानी जुल्मी धोखे